अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यम फूड्स विद अनीशा। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइज़, ये हमारी व्लॉग है लास्ट वीक की जो हमने शूट किया था। हम गए थे एस्प्लैनेड शॉपिंग करने के लिए, बट किसी वजह से मैं बहुत ही बिज़ी थी, थोड़ा सा टेंशन में भी थी, इसलिए मैंने इसे अपलोड नहीं किया। तो आज मुझे टाइम मिला नहीं, मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है ताकि मैं इसे अपलोड करके आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं अब एस्प्लैनेड। हम अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो हम आ गए हैं नाहम्स के बेकरी में। यहाँ हमने छोटी सी हमारी जो क्रेविंग्स थी भूख की, वो हमने थोड़ा थोड़ा शेयर करके खा लिया। अब हम थोड़ा सा शॉपिंग भी कर चुके हैं, वो मैंने आपको ब्लॉग शूट करना ही भूल गई। इतने प्यारे प्यारे सूट्स थे वहाँ पे, जो हमने सूट्स ले लिया। और उसके बाद हम पहुँचे जिप्सी। यहाँ पे भी हमने कुछ कलेक्शंस देखे, एक दो सूट पसंद आए, हमने यहाँ से भी लिए। और एक शॉप है फेयर डील करके, न्यू मार्केट, आप अगर जाते हैं तो ज़रूर आप वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया कलेक्शंस मिलती हैं और दाम भी जो है बिल्कुल वाजिब हैं। तो अब लंच टाइम हो गया था, हम आ गए हैं निज़ाम्स में। यहाँ पे हमने मंगवाया, डिसाइड किया हम लोगों ने क्या खाना है, रोल खाना है या बिरयानी खाना है। तो एट द एंड हमने डिसाइड किया कि चलो हम रोल मंगवाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम नाहम से खा के आए थे। तो रोल मंगवा लिया हमने, और रोल खाने के बाद फिर से ये डिसाइड हुआ कि चलो थोड़ी सी और भूख लग रही, कुछ और खा लेते हैं। तो हमने बिरयानी मंगवाया 1 प्लेट चिकन का, और इसे हमने शेयर करके खाया। तो अम्मी को भी बहुत मज़ा आया, वो हमारे साथ शॉपिंग में पहली दफ़ा गई थी। तो हमारा लंच यहाँ पे हो गया। ये हमारी मदर इन लॉ थी। तो गाइज़, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे कश्मीर एम्पोरियम की तरफ आ गए हैं हम। यहाँ से हमें चाहिए था ना एक कुरान शरीफ का बॉक्स, जो हमारे कुरान शरीफ के साइज़ का वहाँ पे मिला नहीं। और मेरी सिस्टर को चाहिए था एक एंटिक सा सिल्वर कोम, वो भी नहीं मिला। तो हमने देखा कुछ चीज़ें जो पसंद आई, बट साइज़ में नहीं थी, इसलिए हम नहीं ले पाए उसे। काफ़ी अच्छी यहाँ पे कलेक्शंस होते हैं, यूनिक होते हैं। आप भी चाहें ज़रूर एक बार ट्राई करें, ज़रूर देखें। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी बॉक्स मिलते हैं, शॉल्स मिलती हैं, शो पीसेस यहाँ के बहुत ही बढ़िया होते हैं। आप अगर होम डेकोर के लिए ढूंढ रहे हैं, वास वगैरह ढूंढ रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे देखिए बहुत प्यारे से एलिफेंट्स वगैरह भी है। एक मार्बल का एलिफेंट था, वो मैंने शूट नहीं किया, बट वो बहुत ही ज़बरदस्त था। 3 पीस का सेट था, इतना खूबसूरत था ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये देखिए, ये डियर है। इस तरह के शो पीस और इस तरह के सब मैट्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम निकल गए, हमें हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ हमारे सैंडल्स वगैरह बाकी थे। तो हमने सोचा पहले थोड़ी सी आइसक्रीम कुल्फ़ी वगैरह खा लेते हैं। यहाँ की कुल्फ़ी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट है। आप भी अगर न्यू मार्केट कोलकाता की तरफ आए तो ये कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केसर पिस्ता फ्लेवर मिलती हैं यहाँ पे, रोज़ की फ्लेवर की मिलती हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, मिक्स्ड फ्लेवर्स मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी मिलते हैं, आप देखिए पीछे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो बहुत ही टेस्टी होता है ये। एक बाउल आता है 50 रुपीज़ का। ओके, तो हमने यहाँ पे कुल्फ़ी भी शेयर करके खाया, बहुत ही एंजॉय किया हमने। अब हम यहाँ पे श्री लेदर आ गए हैं, ये हमारा लास्ट शॉपिंग था श्री लेदर करके, उसके बाद हमें निकलना था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बहुत ही थक चुकी थी, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी मदर इन लॉ को दी थी। और यहाँ मैं अपने लिए कुछ कलेक्शंस में से ढूंढ रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए। तो मुझे यहाँ की स्लीपर्स जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होती हैं। हाई हील्स मैंने पहनना छोड़ दिया है, अब नहीं पहनती। शादी से पहले पहनती थी, अब नहीं पहनती हूँ, सॉरी। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे ये पर्स पसंद आई, रेड कलर की पर्स मैंने यहाँ से परचेज़ करी है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मदर इन लॉ को, वो भी गड़बड़ हो गई। मेरी बेटे की सैंडल जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ले ली है, तो वो मैंने देखा नहीं, बस मिस्टेक हो गया। तो फिर उसे हमें बहुत ही मुश्किल से एक्सचेंज भी कराना पड़ा। तो चलिए, हमारी शॉपिंग हो गई है मुकम्मल, हमारा कैब भी आ गया है, और अब हम यहाँ मैदान मार्केट के पास से गुज़र रहे हैं। यहाँ कभी मैं अंदर नहीं गई, और जो हमारे ड्राइवर अंकल थे वो बता रहे थे कि कभी अगर लड़के के लिए
स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह या स्पोर्ट्स का कोई भी सामान आपका, लाइक ट्रैक पैंट्स होता है, जर्सी होता है, जो भी आप लेना चाहो ना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। स्पोर्ट्स का कोई भी चीज़ वो बता रहे थे, एज़ पर उनके नॉलेज से वो बता रहे थे, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, मैंने कभी डिस्कवर नहीं किया। तो यहाँ पे आज बहुत ही ट्रैफिक थी, इस वक्त बहुत ही ट्रैफिक थी और हम इतना घूम घूम के थक गए थे ना कि जस्ट हमें लग रहा था किसी तरह से हम अब घर पहुंच जाए। रमज़ान के वक्त शॉपिंग मेरे से नहीं किया जाता, इसीलिए हर बार जब मेरी मम्मी के वक्त से हर बार हम शॉपिंग रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लेते हैं। जो भी छोटी मोटी चीज़ होती है वो बाद में होती रहेंगी, मगर जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, सूट्स वगैरह सीने के लिए देना पड़ता है, सिलाई के लिए देना पड़ता है, तो ये से हम पहले ही ले लेते हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना जो होता है ना वो मैं ज़ाया नहीं करना चाहती बाहर मार्केट में घूम कर के। रमज़ान के महीने में मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर पे बैठ के इबादत करूँ और अल्लाह से दुआ मांगूँ। आप सब भी ज़रूर इसे फॉलो करें। आप भी एक अच्छा काम करेंगे तो इससे 70 गुना सवाब मिलेगा आपको। तो गाइज़ आप भी शॉपिंग अपनी पहले ही कर लिया करें ताकि आपको आराम से इबादत करने का मौका मिल सके, अल्लाह ताला के करीब जाने का मौका मिल सके। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर, ये है केसी दास, यहाँ का रसगुल्ला बहुत मज़े का होता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कलकत्ता कभी आते हैं तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने आंटी के घर। आंटी से भी मिल लेंगे क्योंकि अब जो घर जाऊँगी ना तो 1 महीने बाद ही किसी रिलेटिव से मिल पाऊँगी, क्योंकि रमज़ान के वक्त मैं घर से बाहर नहीं निकलती। अगर कभी छोटी मोटी चीज़ों को लेना भी हुआ तो नियरेस्ट मेरे घर के सामने जो मार्केट है, मैं कमरहाटी में रहती हूँ, मेरे घर की जो मार्केट है, मैं शाम को इफ्तारी के बाद आधा घंटा 1 घंटा निकाल के मैं चली जाती हूँ। वहाँ से कुछ अगर छोटा मोटा अगर चीज़ कुछ मुझे परचेज़ करना हो तो मैं वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। ये आ गए हैं हम राजा बाज़ार। यहाँ पे मेरी आंटी का घर है, यहाँ पे मेरे पापा का भी घर हुआ करता था और पापा का भी घर है यहाँ पे। और अब मेरा घर यहाँ से बहुत दूर हो गया है, अब मैं यहीं पे हुई हूँ, यही मेरा बर्थ प्लेस है एंड आई लव दिस प्लेस सो मच। ये मेरी आंटी है, पूरा फेस कवर की हुई है क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आती है। शी इज़ सो रिलीजियस, वो कैमरे के सामने नहीं आती है, वो पर्दा करके बाहर निकलती है। तो गाइज़ यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर। वो हमें ड्रॉप करने आई थी, वो ड्रॉप करके हमें चली गई हैं। हस्बैंड को बताया था कि हम 7 बजे तक घर आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे। तो गाइज़ हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।